तो शुरू करते हैं बेटा। अभिजीत रीड करो बिजनेस सेंटर। हाँ जी मैम। Business center, one of the important revenue generating sections of front office is business center. As name tells it, it is basically providing all the guest services relating to internet, fax service, secretarial service, and these services are for every guest in the house and outside. As the reason is of introducing the floor rooms, the rise in usage of laptops and the Wi-Fi system introduced in the hotel different public areas. तो हमने ये क्लास में किया हुआ है ना मैम? यस अभिजीत, हमने किया हुआ है ना ये। मैम। यस बताओ तो हमने क्या रीड किया था, क्या पता चला था हमें? Yes ma'am. बताओ बेटा। शान बताओ बेटा। यस मैम। बिजनेस सेंटर में क्या था? 1 मिनट में पढ़ लें, अभी आए हैं। अभिजीत आप बताओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये फ्रंट ऑफिस का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, कोई फैक्स सर्विस चाहिए, कोई भी ऑफिशियली सर्विस कोई चाहिए आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हो बिजनेस सेंटर से। अभिजीत ओके मैम। क्या होता है बिजनेस सेंटर बेटा? सबसे इम्पोर्टेंट फ्रंट ऑफिस का, और कोई सर्विस अगर हमें चाहिए उनसे हम इससे ले सकते हैं। कौन सी जो भी हमें सर्विस? फैसिलिटीज वगैरह चाहिए होटल में। अगर आपको वाईफाई सिस्टम चाहिए, कोई इंटरनेट मैम, फैक्स सर्विस, हाँ लैपटॉप या वाईफाई यस, अगर आपको दे देते हैं। जरूरत है, वाईफाई सिस्टम चाहिए, ई फ्लोर रूम चाहिए, तो आप इनको बोल सकते हो बिजनेस सेंटर। ये सारी फैसिलिटीज आपको देता है। यस मैम। बेटा ये सारे थे हमारे फ्रंट ऑफ द हाउस के सेक्शन। इसके बाद क्या शुरू होता है बेटा? बैक ऑफ द हाउस। ठीक है यस मैम। तो बेटा बैक ऑफ द हाउस में वो सारे सेक्शंस आ जाते हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ही होते हैं, बट वो बैक एरिया पे काम करते हैं। जो इम्प्लॉयज होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, जब होटल को विजिट करते हैं, तो उनके साथ आपकी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है। आप डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हो बेटा। जैसे कि रिजर्वेशन डेस्क है, टेलीफोन एक्सचेंज है, ये सारे बैक एंड ऑफ द हाउस पे जो भी इम्प्लॉयज होते हैं, अगर उनसे आपको बात करनी है तो बैक ऑफ द हाउस पे करनी पड़ेगी। आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है आपका। ठीक है, जो भी गेस्ट होटल में जा रहे हैं उनका बैक ऑफ द हाउस की डिपार्टमेंट है, जो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बेटा। जो फ्रंट ऑफ द हाउस से उनसे हम तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे ना, पर इसके साथ हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके मैम। रीड करो इसे। शान, बैक ऑफ द हाउस। Back of the house. Those sections which are located in the back area of front office department are called back of the house areas. Employees of these sections do not have direct contact with the guest, and generally these sections are not accessed by guest. Sections of front office that come under back of the house includes reservation desk and telephone exchange. यस, उसके बाद बेटा रिजर्वेशन रीड करो। Reservation clerks communicate with the prospective guest via the telephone and internet, scheduling their stays and documenting any special needs they may have. For example, if a guest requests a room on a non-smoking floor,
The reservation clerk will make special note of this so that an appropriate room will be assigned when the guest arrives. हाँ जी बेटा, तो बैक ऑफ द हाउस में कौन कौन से सेक्शन है? रिजर्वेशन डेस्क एंड टेलीफोन एक्सचेंज। रिजर्वेशन में क्या होता है बेटा? जो रिजर्वेशन क्लर्क होते हैं, जब उनका क्या काम होता है बेटा? कि आपने वो इंटरनेट वो के रू- थ्रू या टेलीफोन रूम के थ्रू रिजर्व कर आपको जो आपका स्टे होती है रूम में, आप कब कहाँ तक कितने टाइम तक आप रह रहे हो, ठीक है, कितने बजे आप रूम में एंटर करते हो, ये सारी शेड्यूलिंग करते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, स्पेशल नीड्स होती है जिनकी, ये सारा यही देखते हैं, बट वाया इंटरनेट या टेलीफोन के थ्रू ही आपसे कनेक्टिविटी करते हैं बेटा। आप डायरेक्ट तो उनसे मिल नहीं सकते, तो बचा क्या? टेलीफोन और इंटरनेट, उसके थ्रू ही आप उससे कनेक्ट होते हो। अगर किसी भी गेस्ट को, यहाँ पे जैसे उसने एक एग्जांपल दी है, अगर किसी गेस्ट को ये प्रॉब्लम आती है कि उसे नॉन स्मोकिंग फ्लोर चाहिए, तो वो रिजर्वेशन क्लर्क के साथ फोन पे बात कर लेगा और उसे बोलेगा कि मेरे को ये वाला फ्लोर नहीं चाहिए, मेरे को मेरा फ्लोर चेंज कर दो। ऐसे आपकी जो भी नीड होती है, तो आप रिजर्वेशन क्लर्क को फोन पे बता सकते हो। ओके मैम। Okay, ma'am. उस बेटा, उसके बाद है सेकंड एंड लास्ट, टेलीफोन एक्सचेंज। रीड करो जी। Telephone exchange. The telephone exchange is the most essential and important section of front office. This section is mainly known for its guest handling process and handling the inquiry phones that needs to be entertained by hotel. The entire guest related services and all the communication within the hotel and outside the hotel is done by the telephone operator. The facility of telephone exchange is the added facility to the guest, and it is there to facilitate the guest for all the requests, and guests do not have to find different buttons on the telephone for any service they need. All their requests and needs are on one push button away. तो बेटा टेलीफोन एक्सचेंज में जो भी आप फोन पे बात करनी है, वो सारा टेलीफोन एक्सचेंज हैंडल करती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तक कम्युनिकेशन जो कैसे की जाए, टेलीफोन के थ्रू आपको कैसे मिला जाए, आपसे कैसे बात हो। अगर आप होटल से बाहर भी हो तब भी आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो टेलीफोन के थ्रू ही सुनी जाएगी। समझ आया? यस मैम। ये हमारा फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस वाला टॉपिक कवर हो गया। तो आपके दो क्वेश्चन है बेटा इसके। क्लासिफाई फ्रंट ऑफिस सेक्शन, तो इसमें फ्रंट ऑफ द हाउस भी एंड बैक ऑफ द हाउस, सभी के सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। और उसके बाद है जो, उसमें आपको लिस्ट बनानी है फ्रंट ऑफ द हाउस की अलग और बैक ऑफ द हाउस वाले सेक्शंस की अलग अलग। तो दोनों का बेटा क्वेश्चन एक ही है, आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, नोटबुक पे कोई एक क्वेश्चन ही नोट कर लेना। मैं ये तो आपने करा दिए थे। उसके बिना बेटा आपकी क्लास को हो गए हैं, बट जैस्मिन क्लास का भी हुआ नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। बोलो बेटा, कर लेना ओके नोट। मैम ओके मैम। अब ओके मैम। हाँ जी बेटा, तो उसमें इसके बाद हमारा सेशन 3 स्टार्ट होता है, जिसमें हम फ्रंट ऑफ द फंक्शंस को ही पढ़ेंगे कि कैसा फ्रंट ऑफ द हाउस के क्या क्या फंक्शन Okay, है। ma'am. हाँ बेटा, ओके मैम। ब्रीफली हम इनको रीड करेंगे। Okay, ma'am. ओके मैम। बेटा रीड करो इसको, 5.4 सभी को सारा रीड करो। जसप्रीत यस मैम। रीड करो बेटा। मैम ये रेस्ट्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस क्या मैं पढ़ाई। मैम पढ़ते हैं। फ्रंट हाउस वाले फंक्शन है जो सारे रीड करेंगे बेटा इसमें हम ब्रीफली। शुरू से स्टार्ट हो जाए 5.4 से। ओके मैम। 5.4 ठीक। ओके मैम। The function of front office is to detailing, get in touch with the guests and is using the
first place that guests get to when they arrive to the hotel. The different section of the front office department perform different functions which are as maintaining belong. Front क्या है office ये? of the मेंटेनिंग है, maintained, ma'am. मेंशनड। चलो आगे। Front of the house. Inspection registration desk. The section is located in the lobby. It also locates the room and establishes the room rate for different type of guests. The person of the section is called receptions and she has detailed contact with the guest. The function of this section are: first, warmly receiving all arrival guests. Arrival Second, perform for registration formality for groups, VIPs and disabled guests. Third, complete registration formality and prepare guest check-in. Fourth, assigning a room type and a room rate for each guest. Fifth, co-organizer closely with the housekeeping department for the cleanliness of ध्यान department कहाँ पे है guest बेटा आपका? room. Room change and OOS out of service. You are under repair rooms. Sixth, ensure VIPs amenitation. क्या मैम? इंश्योर लिखा हुआ है कहा मैम? 6 पॉइंट पे सबसे पहले ही। इश्यू एंड मैम फिर आप इंश्योर क्यों बोल रहे हो? ध्यान से नहीं पढ़ रहे। amenitation worked to the food and beverage service. Seventh, co-organizing closely with the bell desk for luggage handling and room keys. Eighth, forecast room occupations. ऑक्यूपेंसीज हैं ये। बेटा फ्रंट ऑफिस क्या होता है? फ्रंट ऑफिस जब हम किसी भी होटल में विजिट करते हैं, सबसे पहले ना फ्रंट ऑफिस पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है? तो हम जो गेस्ट है उनके साथ डायरेक्ट टच में रहते हैं। फ्रंट ऑफिस हाउस के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी वहां पे काम करने वाले हैं, ठीक है? तो बेटा फ्रंट ऑफ द हाउस को सबसे पहले फ्रंट ऑफ द हाउस है, इसके दो सेक्शंस हैं, एक बैक ऑफ द हाउस है, एक फ्रंट ऑफ द हाउस है। सबसे पहले हम फ्रंट ऑफ द हाउस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है बेटा? रिसेप्शन डेस्क और रजिस्ट्रेशन डेस्क, ठीक है? ये रिसेप्शन है बेटा, आप कुछ और ही बोले जा रहे थे। तो बेटा इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? लॉबी में होती है। जो भी आपको रूम की अलॉटमेंट्स होती हैं वो यहीं से होती हैं कि आपको कौन सा रूम मिलेगा, ठीक है? आप कितने टाइम के लिए वहां पे रह रहे हो, रूम का रेंट कितना है, ये सारी जो बातें होती हैं वो आप रिसेप्शन और रजिस्ट्रेशन डेस्क पे ही करते हो। तो वो जहाँ उस वाले सॉरी रिसेप्शन डेस्क पे जितने भी काम करने वाले पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिसेप्शनिस्ट। तो जो भी वहां पे होते हैं रिसेप्शनिस्ट, उनके साथ जो गेस्ट होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। तो इसके कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं बेटा। जो भी गेस्ट वहां पे आते हैं उनसे उनको रिसीव करते हैं ये। जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज होती हैं, चाहे वो वीआईपी है कोई, चाहे कोई डिसेबल गेस्ट है, तो उनको उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, वीआईपी जो बंदे होते हैं जो उनकी तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गई होती है ना ऑलरेडी, तो वो प्री रजिस्ट्रेशन कराई जाती है उनकी, ठीक है? और सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया जाता है। फिर उनको रूम असाइन किया जाता है कि आपको सिंगल रूम चाहिए, आपको डबल रूम चाहिए, जहाँ आपको कितने बेड वाला रूम चाहिए, ये सारी चीजें आप वहीं से करते हो। और कितना रूम रेंट है ये सारी बात भी आप रिसेप्शन डेस्क पे करते हो। और आपकी रूम की क्लीनिंग लेस की बात है, आपको हाउस कीपिंग जो भी आपको चाहिए, गेस्ट रूम चाहिए, रूम आपको चेंज करवाना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी आप यहीं से करवाते हो बेटा। अगर आपको कोई भी स्पेशल फूड बेवरेज की सर्विस चाहिए उसकी बात भी आप रिसेप्शन डेस्क पे ही करोगे। अगर आपको रूम में कोई चीज लगी हुई है, कोई खराब हो गया, कुछ कोई लाइटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो सारी आप यहीं से चेंज करवाओगे, इनको बोलोगे, ठीक है? तो बेटा जो आपका लगेज वगैरह होता है उसको हैंडल करना है, जहाँ आपके रूम कीज है उनको सारा ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? समझ आया? Yes, ma'am. उसके बाद बेटा
आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड भी वो मैनेज करके रखते हैं। आप कहाँ से आए हो, ठीक है, ये आपका आधार आईडी, आपका बायोडाटा, आपका फैमिली बैकग्राउंड सारा ये यहाँ पे पूछ लेते हैं। आपकी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ये रखते हैं अपने पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बार आप उस वाले होटल में 2020 में गए और उसके बाद 2022 में जा रहे हो, ठीक है, तो आपका पिछली हिस्ट्री रिकॉर्ड भी चेक करेंगे कि आपने पहले आए हुए यहाँ पे, है ना, तो आपका पुरानी हिस्ट्री वो चेक करते हैं। बेटा कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई क्राइम कर दिया, आप उस होटल में रह रहे हो, ठीक है, आप उस होटल में रह के थोड़े दिन रह के आपने वहां से चेंज कर दिया, बट पुलिस ढूंढते ढूंढते उस होटल में पहुंच गए, आपसे पूछ रही है वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के बारे में। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे ना उनको। इसलिए बेटा जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड भी ये रखते हैं कि जो हमारे पास बंदा रह के जा रहा है वो लीगली है या उन्होंने कुछ कोई गलत तो नहीं किया हुआ। समझ आया? यस मैम। ठीक है, उसके बेटा उसके बाद जो भी आपको क्वेरी होती है, आपको होटल में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी फैसिलिटी के रिलेटेड, आप उनसे कंप्लेंट कर सकते हो। और बेटा आपको वो पूरा सेटिस्फाई करते हैं कि आपको जो रूम मिला है वो बैरियर फ्री मिला है, जो डिजाइनिंग जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हुई है। आप इनसे ये चीज कर सकते हो कंफर्म कि मेरे रूम में ये चीज प्रॉब्लम है, आप उसे चेंज कर दो, ठीक है। समझ आया? यस मैम। बेटा बोल के मेरे को बता दिया करो, अगर नहीं बोलते हो तो उसका मीनिंग यही हुआ कि आपको कुछ समझ नहीं आया। इवन के ये वाला चैप्टर अभिजीत आपकी क्लास में यस मैम। हुआ है ना? यस मैम। हाँ तो बेटा बताया करें। उसके बाद क्या है बेटा, कौन सा सेक्शन है? कैश एंड बिल्स। महक Yes, ma'am. रीड करो बेटा कैश एंड बिल्स। महक आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम माइक ऑफ हो गया सीगा। ओके बेटा, कैश एंड बिल्स रीड कर दो बेटा। It is also located as front desk and handled by front office cashier. The main function of cashier are as follows: the square payment from the guest, to change foreign currency as per rules and regulation of the hotel, to manage safety deposit locker, to settle guest account while checkout, to balance cash at the close of shift, to complete the guest checkout procedure. बेटा कैश एंड बिल्स, उसके नेम से पता चल रहा है कि वहां पे कैश की बात होगी, आपके जो होटल के बिल्स होते हैं उनकी बात ये करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो पैसे का लेन देन होता है, जो भी कैश पेमेंट आप करते हो, ठीक है, चाहे वो बाय हैंड कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, वो सारा कैशियर हैंडल करता है। फ्रंट ऑफिस कैशियर होता है जो आपका पैसे का, जो आपका कैश एंड बिल्स को हैंडल करता है, ठीक है। इसके बेटा कुछ फंक्शंस उन्होंने बताए हुए हैं। जो आपकी पेमेंट है वो पूरी सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है तो उसका भी चेंज करके ये देंगे, ठीक है। अगर आप कनाडा से कोई गेस्ट आया है तो ठीक है, उसने आया तो वो इंडिया में है, तो ठीक है, उसके पास है तो कनाडा की करेंसी, तो उसका चेंज करके देंगे। कौन करके देगा? फ्रंट ऑफिस कैशियर उसको ये वाली करेंसी चेंज कर देगा एज पर रूल्स, ठीक है। यस मैम। और बेटा जो आपका सेफ्टी लॉकर होता है वो भी वो ये मैनेज करके रखते हैं। जब आप होटल में अपने जो 2-3 दिन लगाने आए थे, आप घूमे फिरे, ठीक है, आप जब जा रहे हो तो एंड पे आपका जो बिल होता है वो भी ये चेक करते हैं कि इसने मतलब जितना भी आपका रूम रेंट था वो फिल कर दिया या रहता है, ठीक है। मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा बेल डेस्क। रीड करो, कौन रीड करेगा? करण रीड करें। जसप्रीत Yes, ma'am. धीरे धीरे करना बेटा रीड, ठीक है, भागना नहीं है। Okay, ma'am. It is located at very close to the main attract of the hotel. This section is headed by a bell captain who leads a team of bell boys and page boys. The main function are as maintained
below. First, this desk is responsible for handling the guest logging during arrival and departure. Second, escorting guests to their rooms on arrival. Third, performs the rooming of the guest. Fourth, the bell desk section also handles the paging of the guest. Fifth, making sundry purchase for the guest. Sixth, deliver guest mail and message to the concerned guest room. Seventh, deliver the newspaper in the guest room. Eighth, at guest's request, keep the luggage in the left luggage room. हाँ जी बेटा, बेल डेस्क होता है जो कहाँ पे होता है बेटा, नियर बाय द मेन एंट्रेंस ऑफ द होटल, ठीक है। तो मतलब वो फ्रंट ऑफिस के ही पास होता है ना, तो उसका सेक्शन है तो उसके पास ही होएगा। फ्रंट सेक्शन होता है जो, उसे कौन हेड करता है, उसका कौन हेड होता है बेटा, बेल कैप्टन, ठीक है, जो अपनी टीम को लीड करता है। उसकी टीम में क्या क्या होते हैं, बेल बॉयज एंड पेज बॉयज, ठीक है, उनको लीड करता है, कि उनका लीडर होता है वो, कि ये करना है तुमने, ये नहीं करना है, ठीक है, कैसे जो चीजों को मैनेज करना है, वो सारी जो सेक्शन का हेड होता है, कैप्टन होता है, इसका काम होता है अपनी जो टीम है उसको लीड करना, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके फंक्शंस हैं। तो बेल डेस्क होता है जो क्या करता है, जो मतलब बेल बॉयज होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही है। वो क्या करते हैं, जो अब अपने होटल में आप एंटर किए, ठीक है, तो आपके बैग लगेज वगैरह अगर आपके रूम तक छोड़ के आने हैं उन्हें, तो वो छोड़ के आते हैं, ठीक है। जब आप जा रहे हो तो बस तक का आपको छोड़ के आएंगे आपके बैग, ठीक है, आपकी कार तक आपको ड्रॉप करके आएंगे वो अच्छे से, ठीक है। अगर बेटा आप जिस रूम में जा रहे हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये चीज कैसे चलेगी, वो चीज कैसे चलेगी, तो वो भी सारे ये बता देते हैं, ठीक है। Okay, मैम। अगर आपको सडनली कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो वो आपको ला के देंगे। अगर बेटा आपको कोई मतलब आपने न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, आपके रूम तक जो न्यूज़पेपर है वो कौन लेके आएगा, होटल में से बेल बॉय, ठीक है। अगर आपको कोई मेल डिलीवर, उस पे कोई मेल डिलीवर करनी है, फॉर एग्जांपल के जो फ्रंट ऑफिस है उसने आपको मेल देनी है कि आप अपना जो रूम रेंट है वो दे के जाओ, जहाँ आपने आधार कार्ड नहीं सबमिट किया वो सबमिट करवाओ, आपकी फोटो रहती है फोटो करवाओ। तो वो सारे जो भी ये मैसेजेस होते हैं, जो भी ये मेल होती हैं, ठीक है, ये सारे आप तक डिलीवर करते हैं बेटा, ठीक है। Okay, मैम। उसके बाद है बेटा ट्रैवल डेस्क। ट्रैवल डेस्क रीड करो अभिजीत। Travel desk. The travel desk takes care of travel arrangements of guests like air ticketing, railway reservation, sightseeing tours, airport or railway station pickup or drop, etc. The hotel may operate the travel desk or it may be outsourced to an external travel agency. The travel desk performs the following tasks: हाँ जी बेटा। arranging pickup and drop services for guests at the time of their arrival and departure, providing vehicles on request to guests at predetermined rates, making travel arrangements like railway reservation, air tickets, arranging sightseeing tours for guests. This section of front office is responsible for arranging the packages, tickets, etc. for the guests as per their request, arranging guide for guests who can communicate in the guest language. यस बेटा। ट्रैवल डेस्क का क्या काम होता है बेटा, जो भी आपको, जब आपको कोई एयर टिकट नहीं करवाई है, ठीक है, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, ठीक है, जहाँ आप रेलवे के थ्रू आ रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, ठीक है, तो आपको वहां से वो पिक करके अपने होटल में लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको आने Okay, जाने में कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पिकअप को जो करते हैं वो ट्रैवल डेस्क ही हैंडल करता है ये चीज को, ठीक है। Okay, ma'am. और क्या क्या फंक्शन है बेटा इसके, आपके लिए वो अरेंज करते हैं कि आपको कैसे पिक करना है, आपको कार से लेके आएंगे, वो जहाँ टैक्सी वगैरह जो भी वो प्रबंध करें, ठीक है, वो चीजें वो सारा देखते हैं कि आपको कैसे वहां से लेके आना है। और बेटा जो उसके रेट्स होते हैं वो भी प्री डिटरमाइंड होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि आप दे ही ना सको, पहले ही देने पड़ते हैं वो आपको, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रैवल आपने कहीं पे करना है, उसके लिए अरेंजमेंट करनी है, आप बाय टिकट्स बाय एयर जाओगे, ठीक है, या फिर बाय रेल जाओगे, ठीक है, वो सारी अरेंजमेंट, वो सारा ट्रैवल अरेंजमेंट भी ट्रैवल डेस्क करता है,
ठीक है, आपके जो ट्रिप है वो भी Yes, ये ma'am. हैंडल करते हैं, और आपके लिए टिकट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारा ये अरेंज करते हैं कि आपको टिकट बुक करवानी है, कि आपने यहाँ पे इस वाली चीज को विजिट करना है, तो ये सारा टिकट बुक का काम भी करवाते हैं। और उसके बिना बेटा, अगर आप किसी ऐसे देश में घूमने जा रहे हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, जैसे आप कनाडा से इंडिया में आए, बट इंडिया वालों को तो आपकी कैनेडियन लैंग्वेज है वो समझ नहीं आएगी, तो बेटा उसमें भी जो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो उसकी अरेंजमेंट में उसकी गाइडेंस होती है, जो वो भी ये अरेंज करते हैं कि आपको कोई गाइड दे देते हैं जो ये चीज को हैंडल करता है कि आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, Yes, ma'am. सभी को ये समझ आया? Yes, ma'am. ओके बेटा, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो हमने आपने अभी हमको ये 2 क्वेश्चन आपने किए ना, ये कंप्लीट कर लिए ना, इसमें से हाँ जी, क्वेश्चन मैम। तो क्वेश्चन आप दोनों ही नोट कर लेना, बट आंसर एक कर लेना, ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। Okay, ma'am. आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं, आज सिर्फ 5 बच्चों ने ही क्लास ज्वाइन की, अभी तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो बेटा आप अपने साथ वाले बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करेंगे वो क्लास लगाएं, Okay, ma'am. ठीक है बेटा, बाय Bye, ma'am. Okay, ma'am. Bye. बाय। Bye.